हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चर्चा की जो आज इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने कभी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोला और कभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ बोला। धनखड़ जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पावर्स को ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती को और ज़्यादा डिकोड करके समझने वाले हैं कि आखिर ये क्या डिस्प्यूट है और जानेंगे मेनली सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। हमारा जो देश है वो 3 हिस्सों में उनकी पावर्स डिवाइडेड है, जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन काम करती है लॉज बनाने का, एग्जीक्यूटिव काम करती है उसको एग्जीक्यूट करवाने का, और जो हमारी जुडिशरी है वो काम पावर होता है जस्टिस करने का। यानी कि बहुत जुडिशियल रिव्यू के थ्रू एक क्रूशियल पावर भी होता है जुडिशरी के पास, जिसके थ्रू वो लॉज का रिव्यू कर सकती है और एक तरह से जस्टिस देने का काम होता है। तो हमारी तीनों जो ब्रांचेस हैं ये डिवाइडेड हैं। अब बात करते हैं क्या एक दूसरे में ये इंटरफेयर कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं कहीं इसकी इजाजत देते हैं, बट वो एक्सेप्शनल है। बट बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, यानी कि 3 ब्रांचेस तीनों अपने अपने काम में तीनों को अपने अपने काम डिवाइड किए गए हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अब हम जानते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये जो बहस है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो आज हम देखेंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू हुई थी केस था। इस केस को इस तरह से जानते हैं कि पेंडेंसी ऑफ बिल्स बिफोर तमिलनाडु। तो ये केस था हमारा, वो जो केस का नाम है वो है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इसमें 2 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें थे जस्टिस JP पर्दीवाला एंड जस्टिस R महादेवन। तो इन 2 जजेस की बेंच में ये केस शुरू हुआ था। तो इस केस में क्या हुआ, जिस तरीके से इसका नाम है पेंडेंसी ऑफ बिल बिफोर तमिलनाडु गवर्नर, इसमें असल में क्या हुआ, कुछ बिल्स थे जो काफी दिनों से तमिलनाडु गवर्नर के पास अटके हुए थे। हमारे देश में गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से वर्क करते हैं। तो अगर सपोज हमारे यहाँ सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में और कोई और गवर्नमेंट, तो कभी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है इस केस में, जब काफी टाइम से जो बिल्स हैं वो गवर्नर के पास पेंडिंग रह जाते हैं। और जैसे कि हमारा आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास सिर्फ 3 पावर्स होते हैं। आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास 3 पावर्स होती है। जब अगर उनके पास कोई बिल प्रेजेंट होता है, उस बिल को एसेट देने की, विदहोल्ड करने की, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन करने की, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की। तो इस केस में क्या हुआ, गवर्नर ने काफी टाइम तक उस जो बिल्स थे तमिलनाडु के उसे एसेंट देने की बजाय उसे विदहोल्ड करके रखा, और विदहोल्ड करे हुए उस बिल्स को बहुत टाइम हो गया। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बार बार ही गवर्नर को बोला कि आप प्लीज उस पर रिकंसिडरेशन करिए, पर उसके बाद भी वो बिल्स वैसे ही गवर्नर के पास विदहोल्ड में पड़े रहे। तो हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद ब खुद एक बार और उस बिल को एक तरह से रिकंसिडर करके उसमें दोबारा चेंजेस करके दोबारा भेज दिया। उन्होंने सिर्फ ये माना कि दोबारा भेजा गया तो वो रिकंसिडरेशन माना गया, क्योंकि वो विदहोल्ड में काफी टाइम से बिल पड़े थे। पर जब दोबारा वो बिल सेम तरीके से गवर्नर के पास पहुंचा, तो इस बार गवर्नर ने उन्हें डाल दिया रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट में। यानी कि उन्होंने इस बार भी एसेंट दी थी, और क्योंकि वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने खुद ही उसमें रिकंसिडर करके उनको दोबारा वही बिल भेजे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार विदहोल्ड करने की बजाय उसे रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कर दिया। अब इसी में बात करते हैं आर्टिकल 200 के बाद 201 की, जो वापस यही कहता है कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास भी यही सेम पावर्स होती हैं, डोंट विथड्रॉ, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। और सेम प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही है कि उसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं डिफाइन की गई है कि कितने दिनों तक प्रेसिडेंट उसे विदहोल्ड कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो जैसे कि 201 में था, कहीं पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं डिफाइन थी, जिसकी वजह से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने इतना टाइम क्यों लिया। पर जब उसके बाद भी ये रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट में जाने के बाद भी बिल काफी दिनों तक पेंडिंग ही पड़े रहे, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से उसने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बिल्स हैं जो ऐसे जरूरी हैं जिसे गवर्नर पास नहीं कर रहे और अब वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो प्लीज आप इसे एडजुडिकेट करिए और इसका कोई रास्ता दिखाइए।